ढाका की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार निशाने पर है मोहम्मद यूनुस, जिनके लिए कभी इस्लामिक कट्टरपंथियों की चुप्पी ही सबसे बड़ा सियासी कवच हुआ करती थी। पर अब वही कट्टरपंथी जिनकी राहों में फूल बिछाया करते थे, यूनुस के लिए कांटे बो रहे हैं। हिफाजते इस्लाम और खिलाफत मजलिस जैसे इस्लामिक संगठन अब उनके खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूनुस ने महिला सुधारों की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उनका अंजाम भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा होगा। हिफाजते इस्लाम ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि महिला मामलों के सुधार आयोग इस्लाम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। चटगांव से लेकर ढाका तक रैलियों और जुलूसों का दौर शुरू हो चुका है। सूरावर्दी उद्यान में 3 मई को होने वाली बड़ी रैली को लेकर संगठन ने खुली चेतावनी दी है कि यदि प्रस्तावित सुधारों को वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर ईमान की ताकत दिखाई जाएगी। हिफाजत के संयुक्त महासचिव मामुनुल हक ने नारायणगंज की एक सभा में कहा, यूनुस साहब ने जिस सुधार की बात की है वह इस्लामिक विरासत कानून के सीधे खिलाफ है। हमने उन्हें इजाजत दी थी, लेकिन अगर वह इस्लाम विरोधी एजेंडे पर चलते रहे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं खिलाफत मजलिस ने तो यहाँ तक कह दिया और पश्चिमी समर्थकों का ग्रुप है जिसका मकसद बांग्लादेश की पारंपरिक धार्मिक और पारिवारिक संरचना को तोड़ना है। लेकिन बता दें कि महिला सुधार आयोग ने सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान पारिवारिक कानून की बात कही है, जिसमें शादी, तलाक, विरासत और भरण पोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समान अधिकार की पैरवी की गई है। इस प्रस्ताव ने कट्टरपंथियों की बौखलाने के लिए काफी ईंधन दे दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने सुधारवादी एजेंडे पर टिके रह पाएंगे या फिर धार्मिक कट्टरपंथ की आंधी में झुक जाएंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर धर्म बेनाम लोकतंत्र की उस पुरानी लड़ाई में उलझने जा रहा है जिससे निकलने की कोशिश सदियों से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।